आई विल बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। अगर हम अपनी ज़िंदगी से कुछ चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम एट प्रेजेंट में प्रेजेंट हों। दैट मीन्स हम हर एक क्षण में अपना पूरा 100% दें। हम फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं, दैट इज़ ओके, लेकिन पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में जो चीज़ें हो चुकी, जो चीज़ें ऑलरेडी बीत चुकी हैं, उसके बारे में बार बार ओवर थिंक करना वो कोई सोल्यूशन नहीं है और उससे अल्टीमेटली ना ही आपको कुछ मिलने वाला है। सो यू हैव टू थिंक अ लॉट कि आप एट प्रेजेंट में जी करके क्या हासिल कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना आप प्रेजेंट कंडीशंस के साथ कोप अप कर सकते हैं, और तभी आप देखेंगे कि फ्यूचर जैसा भी होगा वो कहीं ना कहीं पे एटलीस्ट आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। सो अफर्मेशन ये है दैट I will be present in every moment today, and this affirmation should be practiced every day in the morning, and कोशिश ये करनी चाहिए जिस तरह से, जिस पॉजिटिविटी के साथ आप अफर्मेशन को प्रैक्टिस करते हैं, उसी विल पावर के साथ आप उसे पूरा भी करें। ऐसा नहीं है सुबह उठकर अफर्मेशन सेट कर दिया एंड देन आप उसको भूल गए, वो चीज़ें अपने आप काम नहीं करने वाली है। कॉन्शियसली आप ही को अल्टीमेटली काम करने की ज़रूरत है। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप जानते हैं कि मैं अफर्मेशंस लगभग जिस राशि के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं, यानी कि आपके पूरे महीने में जिस भी तरह की सर्कमस्टेंसेस होने वाले हैं उससे जुड़ा हुआ अफर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। सो धनु राशि वाले लोगों के लिए व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इस पूरे महीने के अंदर आपके लिए सर्टनली ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, आप बहुत ज़्यादा आगे के बारे में सोचेंगे। सो यू हैव टू प्रेजेंट एवरी मोमेंट। अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है आप सभी का। बात कर रहे हैं मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में। धनु राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर का महीना, जाता हुआ महीना कैसा रहेगा, 2023 का आखिरी महीना है। सबसे पहले यहाँ पर आपका चार्ट समझते हैं। द चार्ट इज ऑन योर स्क्रीन। बुध जो है वो आपके लग्न में रहने वाले हैं। सूर्य मंगल जो है वो आपके 12वें भाव में बनते हैं। शुक्र जो है 11वें भाव में है। वहीं पर केतु 10वें भाव में विराजमान है। राहु आपके 4th भाव में है। शनि आपके पराक्रम भाव में रहेंगे और वहीं पर गुरु 5वें भाव में विराजमान है। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, बुध जो है लग्न में बैठे हैं। अब इस समय पर आपकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इस अवधि में आपकी बातों का प्रभाव लोगों के ऊपर ज़्यादा दिखाई देगा। सेकेंडली, यहाँ पर किसी न किसी तरह के ऐसे काम, क्योंकि हम कार्य क्षेत्र की बात पहले करते हैं, तो देखिए कोई ऐसा काम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हो, किसी तरह की पार्टनरशिप वाला कोई काम हो, ये चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाली है। नौकरी में बदलाव कर रहे हैं, बहुत फेवरेबल रहेगा। बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए लोगों को इस अवधि में फ़ायदा होगा। नाउ दिस इज़ द टाइम जब आप अपने करियर का कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। 5वें भाव में यहाँ पे गुरु बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं पे आपके लिए ट्रैवल के योग भी बनाते हैं। कामकाज से जुड़ा हुआ ट्रैवल भी हो सकता है, जो कि काफ़ी हद तक आपके लिए सफलतादायक रहेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों के लिए फ़ायदेमंद इस अवधि में समय रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लोग दे रहे हैं नौकरी के लिए, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि सूर्य मंगल आपके लिए 12th हाउस में है। आपका गुस्सा चीज़ों को खराब कर सकता है। एट सर्टन स्टेज आप देखेंगे कि वर्क प्लेस पर भी अगर सामने वाला कुछ न कुछ कर रहा है, तो आप हो सकता है अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपने प्रिंसिपल्स की वजह से, अगर आप उसे नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं आप उन चीज़ों को कोप अप कर पा रहे हैं, तो एट सर्टन सिचुएशंस अगर आप बर्स्ट आउट करते हैं तो उसका प्रभाव आपके काम पर दिखाई दे सकता है। सो अगर हो सकता है तो आप एटलीस्ट इस चीज़ को एक बैलेंस बना करके चलें कि सामने वाले को इतना ब्लंट तरीके से आप नहीं कहें, बस हाँ एक सॉफ्टनेस ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बुध लग्न में है तो कहीं ना कहीं पे यू नो हाउ टू टर्न आउट थिंग्स वेल। कार्य क्षेत्र में आपके लिए आपका प्रभाव बढ़ रहा है। सरकारी पक्ष से आपको लाभ होगा, नौकरी बदलने में फ़ायदा हो सकता है। इस अवधि में मेजर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, ग्लैमर लाइन की तरफ से, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काम की तरफ से, ड्रॉप शिपिंग के काम में भी फ़ायदा होगा, क्लॉथिंग सेक्टर में फ़ायदा होगा, स्टोन्स में फ़ायदा होगा, परफ्यूम इंडस्ट्री में फ़ायदा होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे।
वहीं दूसरी तरफ ये समय जो है ट्रैवलिंग के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल समवेयर, तो समय बहुत बढ़िया दिखाई देता है। अब देखिए, बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से धनु राशि वाले लोगों के लिए महीना बहुत भाग्यशाली रहेगा। शनि तीसरे भाव में विराजमान है, जो कि विकासशील आपको बना देते हैं। इस महीने के अंदर नौकरी पेशा लोगों के लिए विदेश जाकर के धन कमाने के बहुत बढ़िया मौके आपको मिलेंगे। साथ ही में आपके लिए एक स्टेप आगे आप बढ़ सकते हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं, धन कमाने के और कई सारे मौके आपको मिलते हुए नजर आते हैं। देखिए, बृहस्पति धन का सूचक है, पंचम भाव में बैठ करके यहाँ पर धन की बचत कराने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। दैट मीन्स एक्सपेंसेस आपके इस अवधि में कम हो जाएंगे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। ये समय ऐसा है कि आप अलग अलग लोगों से जुड़ करके काम कर सकते हैं, जहाँ से फायदा जरूर होगा। वहीं पर शुक्र जो है, देखिए 30 नवंबर 2023 से आपके लिए लगभग 11वें भाव में विराजमान है और काफ़ी हद तक आपके लिए पैसे का आवक जो है उसको बढ़ा रहे हैं। सो इन ऑल अगर मैं आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात करूं तो समय बहुत बढ़िया रहेगा आपके फाइनेंसिस के लिए। सेहत के लिहाज से बात करी जाए तो ये महीना आप ऊर्जावान रहेंगे। केतु आपके दशम भाव में है और 16 नवंबर 2023 के बाद लगभग 5वें भाव के आपके जो स्वामी है मंगल, वो यहाँ पर आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, क्योंकि मंगल ट्रांजिट करेंगे। अब इस अवधि के अंदर आप देखेंगे तीसरे भाव में शनि की उपस्थिति काफ़ी हद तक आपको फिट बनाए रखेगी। इस अवधि में आप अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान देंगे, आपका साहस बढ़ेगा, दृढ़ संकल्प बढ़ेगा, जिसकी वजह से भी आपकी सेहत में सुधार आप लोग देख पाएंगे। इस महीने के अंदर जो गोचर की स्थिति बनती है, इसके लिहाज से सेल्फ मेडिकेशन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा और काफ़ी हद तक पूरा महीना अच्छे स्वास्थ्य की तरफ इशारा करता है। पुराने इश्यूज जो चल रहे थे हेल्थ की, वो भी रिजॉल्व आउट होंगे और वहां पर भी काफी हद तक बेटरमेंट आप लोग देखेंगे। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से पूरा महीना सकारात्मक परिणामों से भरा हुआ है। इस पूरे महीने में आपके लिए एक बैलेंस बन रहा है, एक स्थिरता बनती हुई नजर आती है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि देखिए, प्रेम के कारक शुक्र जो है वो 11वें भाव में विराजमान है। आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं पे रोमांटिसिज्म आप देखेंगे। इसके अलावा गुरु की उपस्थिति पंचम भाव में है। शादी विवाह होने के जो योग है वो बन सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, कहीं से शादी का प्रपोजल आ सकता है। लव रिलेशनशिप्स शादी में तब्दील हो सकते हैं। इस अवधि में आपके माता पिता आपको रजामंदी दे सकते हैं। इस अवधि में अगर कोई क्वारल, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोर्ट कचहरी तक भी अगर कोई चीज़ चल रही थी, तो वो आपके लिए सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इन ऑल समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो धनु राशि वाले लोगों के लिए समय भी बहुत हद तक बेहतर रहेगा। देखिए, आपको आपके सिबलिंग्स की तरफ से, बड़े भाई बहनों की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। दिस इज द टाइम जब आप एकजुट होकर के कार्य करेंगे। पारिवारिक जीवन में एक छोटी सी चीज का ध्यान रखिएगा, राहु की उपस्थिति चतुर्थ भाव में बनती है, मदर हाउस है, तो आप अपनी मदर की सेहत का जरूर ध्यान रखें। इस अवधि में उनकी सेहत थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य, कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है, किसी नए सदस्य की एंट्री हो सकती है, संपत्ति से चल रहा विवाद जो है वो आपके पक्ष में आ सकता है, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स की, एकेडमिक्स की। तो आपके लिए, छात्रों के लिए, क्योंकि पंचम भाव में गुरु की उपस्थिति बनती है, इस अवधि के अंदर आपका एक फोकस बढ़ेगा लर्निंग प्रोसेस की तरफ। इस अवधि के अंदर आप कुछ न कुछ सीखने के ऊपर ध्यान देंगे। इस अवधि में आप देखेंगे कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे। आगे बढ़ने के योग तो बन ही रहे हैं। ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई। इसके अलावा ये समय जो रहेगा, थोड़ा सा एडमिट होने से बचना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर खास तौर पे आप तैयारी कर रहे हैं, सो कोशिश ये करें ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचेगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन फोकस, हार्डवर्क जो है वो दिखाई देता है पूरा इस महीने के अंदर। सो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो देखिए, धनु राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। दिसंबर का पूरा महीना आपको कुछ न कुछ देकर के जरूर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सकारात्मक रहने की जरूरत है। एंड यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं पे वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी, वहां पर आपके रिजल्ट्स जो है वो उसमें कमी आप लोग देखेंगे।
उपाय की बात कर लेते हैं। ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप नियमित रूप से डेली कीजिएगा। दूसरा काम, सूर्य को आप अर्घ जरूर दीजिएगा डेली। सूर्य दशम भाव में बैठे हैं, आधे महीने तक लगभग वहीं रहेंगे। सूर्य की उपस्थिति, मंगल की उपस्थिति, सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, और सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बात होगी मकर राशि, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एंड अ वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आपके लगातार कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं रिगार्डिंग माय हेल्थ, रिगार्डिंग माय थ्रोट. My throat is still a little unwell, but yes, it is recovering day by day. So thank you so much for all your concern. फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।